मंत्र पाठ है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद की 15वीं कक्षा। कठोपनिषद तृतीय वल्ली का 10वां श्लोक आज हम आगे प्रारंभ करेंगे। पीछे यमाचार्य ने परमात्मा से संबंधित बातें बताई कि कौन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसमें ज्ञान की भी बात कही, मन की भी बात कही, और लगाम पिछले दृष्टांत से जुड़ा हुआ है और घोड़े दुष्ट अश्व के समान हैं या सद अश्व हैं इत्यादि बातें बताई हैं। तो पीछे जो बताया उससे संबंधित एक कक्षा पीछे शंका समाधान की हो गई थी, नया पाठ नहीं चला था। तो आज 16वीं कक्षा है। तो पीछे पाठ में से किसी को पूछना है, और मुक्ति से पुनरावर्तन वाला जो विषय था वो हो गया, स्पष्ट हो गया। कोई किसी को और कोई संदेह हो तो बोलेंगे, पूछिए। ओम नमस्ते मुनि जी। कोई भी कार्य देखने वाले आत्मा की प्रेरणा से होती है, मन क्योंकि जड़ पदार्थ है। उससे पहले पाठ में आया है कि मन, आत्मा और बुद्धि युक्त होते हैं तभी वो भोग कहलाता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि आत्मा से बिना युक्त हुए मन और बुद्धि कोई सी चीज़ का उपभोग करता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। हो गया उत्तर? हो गया? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं आया तो बोलना चाहिए कि समझ में नहीं आया। आपने पूछा था कि ऐसा होता है क्या? आपका प्रश्न क्या था कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, चौथे श्लोक को लेकर के, पृष्ठ संख्या 77 है, तृतीय वल्ली का चौथा श्लोक जो है, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, इस पे केंद्रित है इनका प्रश्न। तो उन्होंने कहा वैसे तो आत्मा ही भोगता है, लेकिन आत्मा, इंद्रिय और मन को भोक्ता कहा गया, तो क्या ऐसा होता है कि आत्मा ना हो तब भी भोक्ता होता हो मन? यही पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे हो ना? तो उसका उत्तर मैंने कहा नहीं होता है। आपने जो पूछा होता है या नहीं होता है, तो मैंने कहा नहीं होता है। अब क्या समझ में नहीं आया तो आप बोलेंगे। तो उसमें पता चलता है कि आत्मा ही भोग तो आत्मा का ही होता है ना। तो वहाँ प्रश्न है कि मतलब तीनों के युक्त होने पर भोग कहा गया है। तीनों के युक्त होने पर भोग कहा गया है, तो भोक्ता तो आत्मा ही होता है। ये आपका प्रश्न है ना कि भोक्ता तो आत्मा ही होता है, तो अकेले आत्मा को क्यों नहीं कहा गया? बाकी दो, अकेले आत्मा को ही कह देते, बाकी दो को क्यों कहा गया? तो इस विषय में हमारी चर्चा चली थी ना
कि खाना कौन खाता है, आत्मा या शरीर? शरीर। शरीर खाता है, तो बिना आत्मा के शरीर खा लेता है। जैसे आपने पूछा क्या मन भोग कर लेता है बिना आत्मा के, तो मैंने कहा नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बिना आत्मा के शरीर खा लेता है, तो आप कहते हैं हाँ खा लेता है। तो मैं तो कहूंगा कि नहीं खाता है बिना आत्मा के। समझने की बात क्या है कि ये अकेले अकेले कोई भी भोग नहीं कर सकते, न शरीर, न मन, न आत्मा, तीनों चाहिए। समझ गए? तीनों होने चाहिए। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा मन और इंद्रियों से जब युक्त होता है तभी भोक्ता होता है, नहीं तो भोक्ता नहीं होता है। आपका हेतु ये है, आपका ने सिद्धांत ये बनाया कि भोक्ता तो आत्मा ही होता है। ठीक है, तो वो तो होता ही है बस, क्योंकि वो ज्ञाता है, वो चेतन है, इसलिए भोक्ता वही माना जाएगा, कर्ता भी वही माना जाएगा। हाँ, अभी लिखना छोड़ करके समझने की तरफ ध्यान दो। आप ही को समझा रहा हूं, फिर नहीं तो फिर इधर उधर हो जाओगे आप। अपने पे इतना विश्वास तो रखोगे ना कि मैं जो बोल रहा हूं याद रह जाएगा, आपको समझ लोगे। ये कई बार लिखने का ऐसा आदत होती है व्यक्ति की कि सुनेगा, लिखेगा पहले, अब लिखते समय क्या छूट गया वो नहीं पता लगेगा। लिखा नहीं तो भूल जाऊंगा मैं, याद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं समझो। आत्मा यद्यपि भोगता है क्योंकि वो चेतन है, ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो आपने सोचा होगा कि क्या आत्मा अकेला कोई कर्म कर सकता है? क्या अकेला कोई भोग भोग सकता है? बोलो तो, माइक लेके बोलो। हाँ, साथ में नहीं भोग सकता ना? नहीं। तो अकेली आत्मा को भोक्ता कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। तो ऐसे ही इन्होंने किया है कि आत्मा जब मन और शरीर से जुड़ता है तब भोक्ता कहलाता है। नहीं तो इतना सा पकड़ के लिया आप कि आत्मा ही भोक्ता है, तो बस फिर भोक्ता है तो भोक्ता है, उसको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। बिना इंद्रिय और शरीर के भोग लेगा, कहीं पर भी होगा, कर लेगा कुछ भी बिना आत्मा और बिना शरीर और इंद्रियों के। तो ये जो कथन किया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि भोक्ता आत्मा है, ये नहीं मानते। आत्मा कब भोक्ता होता है वो स्थिति बताई जा रही है जब शरीर और इंद्रियां साथ में होते हैं। जब शरीर और इंद्रियां नहीं होंगे तो आत्मा भोक्ता नहीं होगा। अब बताओ, इसमें आपको कुछ शेष बचता है पूछने को? यही स्पष्टता है। कोई कहे कि जो मैंने पीछे बातें बताई थी कि शरीर खा रहा है, भाई बिना आत्मा के शरीर नहीं खा सकता, तो बोले फिर आत्मा खाता होगा, तो बिना शरीर के भी नहीं खा सकता आत्मा। तो ये सब मिल करके होता है, उस मिलने को ही बताया जा रहा है, एकांगी ना हो जाए। गाड़ी किससे चलती है? अभी रुको, समझ लो, और छोटी सी बातें उदाहरण है, नहीं तो उन्हीं है छोटी सामान्य बात ही। गाड़ी किससे चलती है? माइक लेके बोलो, मेरे को कहना नहीं पड़े। पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल से। तो पेट्रोल चलाता है ना गाड़ी, तो चला सकता है पेट्रोल गाड़ी को? नहीं चला सकता। तो आपने कहा था ना पेट्रोल से चलती है, तो आपका पहला कथन गलत है? नहीं, कथन तो गलत नहीं है। और तो दूसरा गलत है कि बिन पेट्रोल चला सकता है क्या गाड़ी को? दूसरा कथन गलत है आपका। दोनों में से कौन सा ठीक है? बोलो। अधूरा है, मतलब तो पूरा करो। चलाता मनुष्य है, लेकिन बिना पेट्रोल के चल नहीं सकता है, ईंधन साधन। तो गाड़ी कब चलती है? जब मनुष्य चलाता है। बिना पेट्रोल के चलाएगा? नहीं, पेट्रोल भी होना चाहिए। जोड़ो ना वाक्य में। अब आप कह रहे हो वो वाक्य अधूरा, वो अधूरा, तो मैंने कहा क्या है? तो फिर जो आपने वाक्य बोला फिर अधूरा बोल दिया। बिना पेट्रोल के बोला तो पूरा वाक्य बोलो ना। आपको इधर अधूरा लगता है, तो गाड़ी का उदाहरण तो आपके लिए बहुत परिचित है, तो पूरा वाक्य बोलो। गाड़ी मनुष्य चलाता है, जब उसमें पेट्रोल होता है तभी गाड़ी चलती है। अच्छा, और पहिए नहीं होता या पहियों में हवा नहीं होता? तो सब चीजें लेके चलनी पड़ेगी ना।
जी। और चाबी नहीं हो तब तो भी नहीं चले। तो हर चीज़ें चाहिए ना ऐसे, तो वहाँ अंतर्भावित है। मनुष्य चलाता है, जब यूँ कहा जाएगा कि मनुष्य चलाता है तो अन्य साधनों से चलाता है। तो कोई बच्चा ऐसा ना समझ ले कि मनुष्य धक्का देके चलाता है जैसे ठेले को चलाता है। तो क्या है, पेट्रोल से चलती है। मनुष्य, पेट्रोल और गाड़ी जब ये मिलते हैं तो चलती है। ठीक है, अब पूरा वाक्य हो गया जी। तो बस आत्मा भी जब भोक्ता करता है तो इंद्रिय और शरीर के साथ में होता है। इंद्रिय और मन के साथ में आत्मा है, इंद्रिय भी है। अब इसके साथ साथ आप जोड़ लो, विषय भी हैं, शरीर भी है, लेकिन मन कहीं और है, तब भोग हो सकता है, तब भी नहीं होगा। विषय है, इंद्रियां हैं, लेकिन मन नहीं है वहां पर, मन कहीं और लगा हुआ है, और आत्मा भी है वहीं पर ही, तो भी नहीं हो सकता। आत्मा है, मन है, लेकिन इंद्रिय नहीं है। मान लो नेत्र नहीं है या नष्ट हो चुके हैं, आत्मा है, मन है, विषय भी है, लेकिन इंद्रिय नहीं है, तो देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते। बस इसी बात को तो बताया जा रहा है यहाँ पर। अब उसमें अपनी वो दार्शनिक बुद्धि नहीं लेके आते हैं कि जी भोगने वाला तो आत्मा ही है। चूंकि हम इस बात को बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोग मन को भोगता मानते हैं, मन को कर्ता मानते हैं, तो यहाँ आत्मा चेतन है, ये बात इतनी बोली जाती है कि बस उतनी ही पकड़ करके आ जाती है, बस यही है, उसके इधर उधर कुछ नहीं। बस जो साथ की बातें हैं ना, तो उसी को बता रहे हैं। ये तीनों होंगी तब भोगता होगा, अकेले में तो भोग की स्थिति ही नहीं बनेगी। हो गया? ठीक है, चलें आगे। हाँ, शब्दों के प्रयोग को लेकर के, जैसे पिछली बार प्रसंग चल रहा था, नमस्ते मुनि जी, कि असंख्य शब्द का गौण प्रयोग हमने देखा कि गौण प्रयोग होता है अनंत अर्थ में। तो इसी प्रकार अनंत शब्द का भी गणना की दृष्टि से गौण प्रयोग किया जा सकता है। अनंत का? हाँ, और करना उचित है। जैसे प्राय उदाहरण के रूप में लोग जैसे कहते हैं, अनंत शब्द तो मुख्य अर्थ में भी मिलता है। अब मिलता है, पर गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि, संख्या, हाँ, असंख्य अर्थ में अनंत शब्द का प्रयोग। जैसे ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए हम कोई कार्यक्रम करते हैं, अभी दूर संचार आदि के माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये इसकी शक्ति जो है अनंत गुना बढ़ जाती है, इसका अनंत गुना प्रचार होता है। तो अनेक गुना, बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहाँ अनंत या असंख्य का ये मतलब होता है। हाँ, तो इस तरह प्रयोग, ये तो गौण प्रयोग है। हाँ, कर सकते हैं, करते ही है ना, ये तो करते ही हैं। बात यह है कि हम कहते हैं अनंत, इसका मतलब है अंत वाली भी चीज होनी चाहिए और कोई ना कोई अनंत भी होनी चाहिए। यदि अनंत वास्तव में कोई है तो ये अनंत का मुख्य प्रयोग होगा, शांत का और अनंत का। लेकिन अनंत कोई है ही नहीं, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? उसका गौण प्रयोग करेंगे। ये जो हम किस प्रसंग में कर रहे थे, यस्मात् भूयो न जायते, जिससे फिर बाद में उत्पन्न नहीं होता है, लौट करके नहीं आता है, मुक्ति से पुनरावर्तन नहीं होता है। देखो, गौण प्रयोग में हम कुछ वाक्यों का प्रयोग देखें लोक में, जब मुक्ति से लौटता है नहीं लौटता है, मुक्ति में चला जाता है तो फिर लौटता नहीं है। तो एक माता अपने बच्चे के लिए कह रही है कि खेलने जाता है तो लौट के ही नहीं आता है, बोलते हैं ऐसा, तो क्या बच्चा लौट के नहीं आता है? फिर माँ तो यही कह रही है ना कि लौट के नहीं आता है। माँ सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? सच बोल रही है। बोले खेलने जाता है तो लौट के ही नहीं आता है, तो सच तो नहीं, वो तो लौट के आता है, तो वाक्य गलत है, और वाक्य सही है तो इसका मतलब वो लौट के नहीं आता है। दोनों में से कौन सा सही है? हम सत्य को जानने वाले, तथ्य को जानने वाले, बिल्कुल नीर क्षीर विवेकी, ऐसा ही ये, या तो ये सही है और या तो गलत है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है हमारे को। तो इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको निर्णय करना है। कट्टर सत्यग्राही जो होते हैं ना, उस तरह के बन करके कट्टर होते हैं ना, बिल्कुल। तो दोनों में से ये वाक्य सही है,
माँ सत्य बोल रही है या झूठ बोल रही है, और वो बच्चा लौट के आता है या नहीं आता है। एक को गलत सिद्ध करना पड़ेगा आपको। किसको गलत करोगे? किस तथ्य को गलत करोगे? बच्चा लौट के नहीं आता है इस तथ्य को गलत करोगे, अथवा माँ गलत बोल रही है इसको कहोगे? बताओ, चुनो जो जिसको चुनना है। माँ गलत बोल रही है, माँ गलत बोल रही है। तो जहां कहीं ऐसा लगता है ये गलत बोल रही है, तो माँ क्यों गलत बोल रही है? क्या प्रयोजन है उसका गलत बोलने के लिए? उद्देश्य क्या है गलत बोलने का? हमारे को बहकावे में लाना चाहती है। माँ गलत अगर बोल रही है तो कुछ प्रयोजन भी तो होगा ना। झूठ बोलने का प्रयोजन होता है कोई ना कोई। तो क्या प्रयोजन है उसका? हमारे को या किसी को, अपने पति को या अपने औरों को बोल रही है कि ये बच्चा खेलने जाता है तो लौट के ही नहीं आता है। तो उसके झूठ बोलने का प्रयोजन क्या है माँ के? वहां पर कोई प्रयोजन है क्या? यदि प्रयोजन नहीं है तो आप उसको झूठ नहीं कहोगे। वो एक वाक्य बोला है माँ ने, और वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, वक्ता का अभिप्राय होता है, विवक्षा बोलते हैं उसको। भाषा शब्दों से या शब्दों के संयोग से नहीं चलती है, केवल थोड़ी चलती है, उससे एक आधार बनता है शब्द और वाक्य। लेकिन जो वक्ता की इच्छा है कहने की, विवक्षा बोलते हैं, उसको ध्यान में रखना होगा कि ये कहना क्या चाहती है माँ। अगर उसको नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भाषा में, हर भाषा में ये प्रयोग किया जाता है, ऐसा ही शास्त्रों में भी होता है। तो माँ झूठ क्यों बोल रही है, मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप कहते हो माँ झूठ बोल रही है तो माँ झूठ क्यों बोल रही है? और आप कहते हो कि माँ सच बोल रही है तो माँ सच कैसे बोल रही है? वो तो तथ्य तो नहीं है वो। बताइए, आप में से ही कोई बताइए। हाँ, माँ कुछ भाव कहना चाहती है, मतलब उसकी विवक्षा क्या है, क्या कहना चाहती है, अब हमारे को ढूंढना पड़ेगा। हम वास्तव में क्या है कि बच्चा लौट के नहीं आता ये भी नहीं कह सकते। बच्चा लौट के आता है, आके खाना भी खाता है, सोता है, फिर विद्यालय जाता है, फिर अगले दिन फिर खेलने जाता है। और माँ का यही कथन, ये जब भी खेलने जाता है तो लौट के नहीं आता है, इसका मतलब है बार बार खेलने जाता है, कोई एक बार की बात नहीं है। यदि एक बार चला गया और फिर लौट के नहीं आया तो माँ का ये वाक्य ही नहीं बनेगा कि ये जब भी खेलने जाता है लौट के नहीं आता है। ये वाक्य क्या बता रहा है कि वो बार बार हो रही है घटना। तो बार बार तो तब होगी जब वो लौट के भी आएगा। तो इसी से पता लगता है कि माँ जो बात कहना चाह रही है वो ये कि उसका जो कोई समय है खेलने का, जितना भी है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, वो आता नहीं है वहाँ से। वो खेल में इतना रम जाता है, भूल जाता है, बहुत अधिक समय लगा देता है लंबे समय को बताने के लिए, लौट करके नहीं आता है। तो असंभव नहीं है कि लौट के नहीं आता है। तो जब ये वाक्य हम बोलते हैं तो हमारे को कोई अड़चन होती है क्या? कोई हम वहाँ पर झगड़ा करते हैं क्या कि नहीं इस वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए? हम बिल्कुल सहजता से ये अर्थ ले लेते हैं कि बच्चा समय पे लौट के नहीं आता है, भूल जाता है घंटों, फिर इसको बुलाना पड़ता है या तो प्रयास करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है, बहुत रात हो जाती है तब आता है। ऐसे कोई ना कोई अभिप्राय वहाँ पर लेना होगा और हम उस बात को समझ जाते हैं। वहाँ हम ये बहस नहीं करते कि लौट करके नहीं आता है। तो ये भाषा के प्रयोग हैं। तो हमारा जो जन्म होता है, जन्म के बाद में, मृत्यु के बाद में फिर जन्म होता है, ये जो एक प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया रुक गई, वो नहीं अब आता है। अब वो नहीं आएगा। अब नहीं आएगा मतलब हमेशा हमेशा का अर्थ नहीं होता है। लेकिन शास्त्र में जब ये विवाद आ जाते हैं कि नहीं, शास्त्र को हम केवल शब्द से पकड़ते हैं, भाषा विज्ञान को छोड़ देते हैं, तात्पर्य को छोड़ देते हैं, तो ऋषियों के जो तात्पर्य हैं, जो युक्ति तर्क से संगत है, उसके अनुसार देखेंगे तो वो जो अर्थ यहाँ से निकलेगा वो ही अर्थ लिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने तोड़ मरोड़ के अर्थ लिया है कि ऋषि तो कुछ और कहना चाहते हैं और हमने कोई और अर्थ ले लिया। नहीं, माँ ने जो बोला है हमने कोई नया अर्थ नहीं लिया। माँ जो कहना चाहती है वही अर्थ लिया है हमने, तोड़ मरोड़ नहीं की है। ऐसा ही ये शास्त्र के साथ में होता है। ठीक है? वो कहें कि ये जो हमारी बहू है
ये मायके चली जाती है तो लौट के ही नहीं आती है। बोल देते भाई गए थे 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, गर्मी की छुट्टी है, वो लौट के नहीं आती है। क्या मतलब हुआ उसका? भाई वैसे तो लौट के आती है वो। बोले हर बार ऐसे, जैसे बच्चे का कहा, ऐसे बहू का बोल दीजिए आप। भी अपने पियर चली जाती है, वहां उसको अच्छा लगता है, वहां रुकती है, लौट के नहीं आती है पियर से। तो कोई हमेशा ना आए वो एक अलग बात है, क्योंकि ये जब भी पियर जाती है तो लौट के नहीं आती है, मतलब अपने आप लौट के नहीं आती है, समय पे लौट के नहीं आती है, विलंब से आती है, इत्यादि अर्थ लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर लेंगे यस्मात् भूयो न जाए थे, जहाँ से फिर जन्म नहीं होता है, यथा योग्य लगता है वो। हो गया विषय? हाँ। अनंत शब्द का भी गणना की दृष्टि से तो मुख्य प्रयोग इसका भी नहीं मिलेगा। अनंत का संख्या की दृष्टि से नहीं हो सकता है, जैसे असंख्य देश की दृष्टि से हो सकता है, परमात्मा में केवल हो सकता है। अन्य किसी वस्तु में देश की दृष्टि से भी अनंतता नहीं हो सकती। काल की दृष्टि से अनंतता परमात्मा हो सकती है, परमात्मा में भी, आत्मा में भी, मूल प्रकृति में भी। ये जो नित्य पदार्थ हैं इनमें काल की दृष्टि से अनंतता हो सकती है। देश की दृष्टि से अनंतता केवल परमात्मा में हो सकती है, आत्मा और प्रकृति में या कार्य जगत में नहीं हो सकती, संख्या की दृष्टि से भी नहीं हो सकती। तो जो हम शब्द बोल रहे हैं कहाँ किस अर्थ में घट रहा है? कहीं केवल गौण अर्थ ही प्रयोग किया जाता है, तात्पर्य होता है वहाँ पर, ऐसे गौण प्रयोग होता है। कहीं वास्तव में मुख्य प्रयोग भी होता है और कहीं गौण भी होता है। तो हमेशा यह आग्रह नहीं कर सकते हम कि मुख्य प्रयोग होगा तब ही गौण प्रयोग होगा, सदा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें। देखिए तो 10वां श्लोक है, पीछे 9वें श्लोक में इन्होंने कहा तद विष्णु परमम पदम, वो विष्णु का परम पद है, परमात्मा का वो पद है, वो अंतिम है, उस मार्ग को वो प्राप्त कर लेता है, अंतिम पद है। तो अंत तक पहुंचने के लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, किस क्रम से जाना पड़ेगा? अनेक रीतियां पहले बताई हैं, एक दूसरी दृष्टि से यहां पर फिर कहा जा रहा है कि हम करें क्या। तो 10वें और 11वें श्लोक में मिला करके एक बात कही जा रही है, दोनों की एकार्थता है, दोनों मिल करके एक पूरी बात को कहते हैं। एक वाक्य, अनेक वाक्य मिलके एक बात को कहते हैं, जैसे कि यहाँ ये 2 श्लोक मिलके एक बात को कहते हैं। कई बार एक श्लोक में कई बातें कही जाती हैं, कई बार एक श्लोक से पूरी एक बात हो जाती है, और कभी 2 श्लोक से या कईयों से मिलकर के एक बात पूरी होती है। तो 9वें 10वें और 11वें को तो ये कहते हैं इंद्रिय पे परा ह्यर्थाः, इंद्रियों से अर्थ परे हैं। इंद्रिय पे, इंद्रियों से, इंद्रियां बहुत सारी हैं, इसमें मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों को लेंगे क्योंकि अर्थ आगे आ रहा है। अर्थ का मतलब है विषय, इंद्रियों के विषय। आप कर्मेंद्रियों को भी ले सकते हैं, लेने को सब इंद्रियों के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। तो उनके जो अर्थ हैं, अर्थ का मतलब है विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं वो इंद्रियों से परे हैं। अर्थ कैसे हैं इंद्रियों के? 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या है? अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो प्रसिद्ध हैं। अब इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे हो सकते हैं, व्याख्या हैं वो तो आगे विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ शास्त्र में प्रचलित है। पीछे भी है ना, विषयास्तेषु गोचरान। इंद्रियां कौन है? घोड़े, और विषय गोचर, उसके चलने का स्थान यानी पथ है। तो उसी तरह से भी आप देख सकते हैं, तो इंद्रियों से अर्थ जो है वो परे हैं। इंद्रिय पे परा ह्यर्थाः। तो सामान्य रूप से हम देखें कि भाई हम इंद्रियां पर होती हैं या अर्थ पर होते हैं, ये देखने की बात है, विचारने की बात है। पर शब्द के कई अर्थ होते हैं। पर शब्द का अर्थ कभी श्रेष्ठ भी होता है, ये तद विष्णु हो परमम पदम, विष्णु का वो परम पद है, सबसे श्रेष्ठ है। कभी पर का मतलब क्रम में पर भी होता है,
दूर की दृष्टि से, और क्रम होता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कोई क्रम होता है, चाहे निर्माण का क्रम है या मार्ग का, ये उससे परे, उससे परे, उससे परे, ऐसे दूर अर्थ में भी होता है। वो देश की दृष्टि से दूर हो सकता है, वो काल की दृष्टि से दूर हो सकता है, वो निर्माण की दृष्टि से दूर हो सकता है। और पर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, और पर का मतलब सूक्ष्म भी होता है। ये उससे भी पर है, ये उससे भी पर है, सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, ये भी एक विषय, कई चीजें हो सकती हैं। और पर का मतलब कारण भी होता है, कार्य, और कार्य से पीछे जो वाला है वो उससे परे, उससे ऊंचा, कारण के रूप में। कभी कार्य के रूप में भी हो सकता है कि कारण का ये कार्य उससे परे, ये इसका कार्य, ये इसका कार्य, एक क्रम होता है, उसमें हम कारण कार्य के रूप में भी देख सकते हैं। और प्रयोजन को भी कह देते हैं, ये जो अंतिम लक्ष्य होता है पर होता है, वो प्रयोजन के रूप में कह देते हैं। एक पर का मतलब स्थायी भी होता है, काल की दृष्टि से पर है, दीर्घ स्थायी है, एक क्षणिक है, इससे पर तो ये है, इससे श्रेष्ठ तो ये है, ये इतने साल चलती है ये वस्तु, ये इतने साल चलती है, ये इतने महीने चलती है, तो ये उससे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता को बताने के लिए वो स्थायित्व भी उसमें आता है। पर के गुणों की दृष्टि से भी पर बोलते हैं, और कई बार स्थायित्व के रूप में भी हम पर का प्रयोग करते हैं। तो श्रेष्ठ हो गया, सूक्ष्म हो गया, क्रम की दृष्टि से ऐसे विभिन्न अर्थ देखे जा सकते हैं। अधिकता भी होता है। तो यहां कहा गया कि इंद्रियों से अर्थ पर होते हैं। तो विषय के मतलब विषय वस्तुएं हैं, ये वस्तु पुस्तक है, तो अर्थ का मतलब तो रूप है, इसका अपना रूप है, इसका अपना स्पर्श है। तो वस्तु में स्थित जो गुण है, या तो अर्थ का मतलब वो लेते हैं, नहीं तो अर्थवान जो वस्तु है वो भी विषय कहलाती है। जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन हमारा विषय है, अर्थ है। अब वो भोजन है या भोजन में जो मिठास है, नमकीन है, इत्यादि इत्यादि जो गुण है, हम गुणों को देखते हैं, गुण सहित द्रव्य को देखते हैं। तो अर्थ शब्द से गुण भी आते हैं। इंद्रियों के जो विषय हम अर्थ लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो गुण लिए हमने। लेकिन इनसे युक्त जो द्रव्य है, रूपवान जो द्रव्य है, स्पर्शवान जो द्रव्य है, उनको भी हम दूसरी दृष्टि से अर्थ देख सकते हैं। तो पहले देखिए, आगे और पढ़ते हैं, फिर इसकी संगति लगाने की बात है कि यहाँ कैसे कहा जा रहा है, कैसे अधिकतम संगति लग सकती है। आगे कहते हैं अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थ से भी परे कौन है? मन अर्थ से भी परे है। मन अर्थ से भी परे है। अब अर्थ और मन में भी यही देखना पड़ेगा, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, और किसी अर्थ में देखेंगे कारण कार्य है। अर्थेभ्यश्च परम मनः। आगे कहते हैं मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से परे बुद्धि है, मन से परे बुद्धि है। और बुद्धेर आत्मा महान पर है, और बुद्धि से परे महान आत्मा है। ये शब्द महान आत्मा है, देखने का विचार की बात है कि इसका क्या तात्पर्य है। क्योंकि ये जो श्लोक हैं, इसके अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग तरह से अर्थ किए हैं, संगति लगाने का प्रयास किया। अभी हम सामान्य शब्दों को देख रहे हैं, फिर किसने कैसे कैसे अर्थ किए हैं, संगति लगाने का प्रयास किया, उस पर भी विचार करेंगे। आप अपने मन में संगति का प्रयास कीजिए कि ये कैसे परे होगा। तो मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे महान आत्मा। बुद्धेर आत्मा महान परः। अगला श्लोक भी देखिए, महतः परम अव्यक्तम। पीछे जो महान आत्मा कहा, अभी महान आत्मा कौन? महान आत्मा कौन? तो जैसे आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, तो परात्मा, महान आत्मा, महत परिमाण वाला वो परमात्मा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा है इसका अर्थ। तो आत्मा क्यों? क्योंकि बुद्धि से परे तो आत्मा है, और फिर आत्मा से परे भी तो कोई आने वाला है। तो महत परम अव्यक्तम, महत से परे कौन है? अव्यक्त है। अव्यक्त, अव्यक्त नाम हमने सुना है। अव्यक्त का मतलब जो प्रकट नहीं है, मूल प्रकृति अव्यक्त, प्रकट नहीं होती है ना, उसको अव्यक्त बोलते हैं। तो इस महत परम अव्यक्तम, उस महत से परे अव्यक्त है मूल प्रकृति। तो अब मूल प्रकृति से पहले
अगर परमात्मा को ले लेंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? परमात्मा से भी पर मूल प्रकृति है, तो गलत अर्थ हो जाएगा। और आत्मा अर्थ ले लें तो भी आत्मा से भी परे मूल प्रकृति है, ये अर्थ आएगा, वो भी गलत अर्थ हो जाएगा। आत्मा से परे कैसे, क्रम क्या लेंगे इसका? तो इन्होंने कहा महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः पर, और उस अव्यक्त से परे एक पुरुष है, वो पर है, मूल प्रकृति से भी परे है। अब सबसे परे कौन है? तो ऊपर जो कहा था तद विष्णु हो परमम पदम, वो विष्णु परमात्मा सबसे पर है। तो अव्यक्त से भी जो परे है, और फिर अंत में देखो 11वीं की पंक्ति के दूसरी, पुरुषान्न परम किंचित, और उस पुरुष से परे और कुछ नहीं है। पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गति ही, वो काष्ठा है, पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है, उससे बढ़ करके और नहीं है। परागति वो परम गति है, उससे बढ़े नहीं है। बोलते हैं ना ये परम गति को प्राप्त हुए, परम गति को प्राप्त हुए बोलते हैं। कौन सी होती है परम गति? परम गति वैसे तो मृत्यु को भी बोल देते हैं, मृत्यु हुई है तो बोले परम गति को प्राप्त हुए। सैनिक युद्ध में अगर अपना बलिदान कर देता है या हो जाता है तो क्या बोलते हैं? ये परम गति को प्राप्त हुआ। वहाँ श्रेष्ठ गति है, लेकिन सबसे परम गति कौन सी है? परमात्मा को पाने वाली है। तो यहाँ सबसे अंत में परमात्मा होगा, ये हम सिद्धांत से समझ सकते हैं। अब ये जो बीच में कहा गया है कि उससे परे वो, उससे परे वो, तो ये बात बीच में कुछ जगह संगति नहीं लगेगी, उसी की संगति अलग अलग लगाई गई है, विचारणीय बिंदु है। तो इंद्रियों से परे अर्थ है, तो कैसे पर है? सामान्य हम क्या कहेंगे? सबसे बाहर विषय स्थूल, और इंद्रियां उससे सूक्ष्म है, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, पर मन से सूक्ष्म बुद्धि है, स्वीकार हो गया। और बुद्धि से परे ये जो कहा ना महान आत्मा, आत्मा महान पर है। तो एक शब्द जो आता है हमारे यहाँ पर महत तत्व, महत तत्व है ना, महत शब्द, तो महान आत्मा शब्द है। भाई आत्मा को देख के लगेगा ये परमात्मा कहा गया है। अगर ये परमात्मा है तो फिर अव्यक्त मूल प्रकृति आ गई, और उससे बाद में फिर आत्मा आ गया, तो महान आत्मा परमात्मा तो दो जगह आ गया, ये भी संगति नहीं होती है। तो इसमें महान आत्मा, आत्मा का मतलब स्वरूप, महान स्वरूप वाला महद आत्मा, महान आत्मा मतलब महद आत्मा मतलब महत तत्व। महत तत्व सुना है ना नाम? मूल प्रकृति से जो पहला तत्व बनता है वो महत तत्व कहलाता है। अब इसकी संगति आगे लग जाती है ना, महत परम अव्यक्तम, महत से परे अव्यक्त है मूल प्रकृति, तो वहां संगति लग गई। लेकिन यहां तो लग गई, लेकिन दूसरी तरफ हमने सुन रखा है कि महतत्व और बुद्धि तत्व एक ही होते हैं। मूल प्रकृति से महतत्व बनता है, उसको महतत्व कहो या बुद्धि तत्व कहो, और उसके बाद में अहंकार बनता है, अहंकार से फिर 11 इंद्रियां बनेंगी, और इधर 5 सूक्ष्मभूत और फिर महाभूत, ये प्रक्रिया सांख्य योग के अनुसार। तो वहां महतत्व और बुद्धि तत्व को एक ही माना गया है। तो अगर महत से महतत्व को लिया जाए और अव्यक्त से भी जुड़ गया, लेकिन तो उससे पहले ये बुद्धि कही गई, ये कौन सी अलग आ गई? मनसस्तु परा बुद्धि जो लिखा, तो मन से परे ये बुद्धि है, ये कौन सी है? तो ये तो दोनों एक ही होने चाहिए। तो फिर उस दृष्टि से यहां असंगति लग रही है। तो ये विचारने की बात है, यहां किस शब्द से क्या ग्रहण किया गया। और आत्मा शब्द आया तो 2 जगह पे है, और इसमें जीवात्मा कहां पर है? अगर महद आत्मा से हम महतत्व ले लें, फिर अव्यक्त ले लें, और फिर परमात्मा ले लें, तो आत्मा तो यहां पर आया नहीं। आत्मा भी तो होना चाहिए ना एक बीच में। तो हमारे लिए विचारणीय बिंदु कहां कहां हो गए? अर्थ और इंद्रियों के बीच में कौन पर है? इंद्रियों से परे मन है, ये तो समझ में आ जाता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और मन से परे बुद्धि है, ये भी समझ में आया हुआ है, ये 2 चीजें समझ में आए हुए हैं। लेकिन बुद्धि से परे ये महतत्व है, ये क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा। महतत्व से परे अव्यक्त है, ये समझ में आया हुआ है, और अव्यक्त से परे वो परमात्मा है, ये भी समझ में आया हुआ है।
पर इसमें आत्मा कहीं नहीं है, ये समझ में नहीं आया हुआ है। तो जो तद विष्णु हो परम पदम, विष्णु का जो वो परम पद है उस तक जाने का मार्ग क्या है? इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म है, वो तो बता दिया ये परम सूक्ष्म है। उससे पहले पहले क्या क्रम है, कौन किससे पर है, कौन किससे सूक्ष्म है, सूक्ष्म या श्रेष्ठ, दोनों में से जो अर्थ संगत लगता है वो लगाया जाएगा। यही देखना है यहां पर कैसे लगेगा। तो जो सबसे सूक्ष्म होता है उसके लिए योग दर्शन में भी आता है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म होती है ना, सबसे सूक्ष्म। सबसे सूक्ष्म, तो वहां पर प्रकृति को कहा गया सबसे सूक्ष्म। और व्यास भाष्य ने खोला कि फिर आत्मा उससे सूक्ष्म है नहीं, ये जो कार्य द्रव्य जो घटते घटते जो प्रतिप्रसव होता है, तो वहां अंतिम कौन सी चीज आएगी? वो मूल प्रकृति आएगी, वो एक क्रम है। तो परम सूक्ष्म या अव्यक्त परमात्मा प्रकृति को भी कहा गया और परमात्मा को भी। तो जैसे ऐसे सूक्ष्मता को देखा जाता है वो भी एक रीति है। तो यहां पर जो मैं केवल आपको तो पहले बोल के बता देता हूं कि कैसे संगति लगाते हैं। तो पहला है इंद्रिय और विषय वाला अर्थ का। तो उसमें कि इंद्रियां तो हमारी है 5, ज्ञानेंद्रियों को अगर हम ले लेते हैं, और कर्मेंद्रिय तो वो भी ले लीजिए। लेकिन विषय कितने सारे हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उनके विषय कितने हैं? 5 ही तो बराबर ही हुए। लेकिन एक एक इंद्रिय का जो विषय है, जिसको हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध से कहा, तो शब्द कितने हैं? अच्छा, इंद्रियां मान लो श्रवण इंद्रिय हम कहते हैं 2 हैं, 2 हमारे स्थूल गोलक हैं। लेकिन शब्द कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही स्पर्श कितने हैं? ऐसे ही रूप कितना है? नेत्र तो 2 दिख रहे हैं हमारे को गोलक के रूप में, इसका विषय रूप है। मान लो एक ही हमने ले लिया, तो लेकिन वो रूप कितने हैं? रंग की दृष्टि से देखेंगे तो कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? अब यूं तो असंख्य बोल दो आप, और वैसे संक्षिप्त करेंगे तो 7 रंग बोल देंगे। और उससे भी, और जो हमारे को दृश्य रंग की बात है, और उससे भी कम करेंगे तो 3 लेंगे। उन्हीं 3 ही के मेल जोल से 7 बनते हैं, और इन्हीं के मिश्रण से सब मिलते हैं। तो इंद्रियां हैं कम। ऐसे जिह्वा को ले लीजिए, रस को ले लीजिए, गंध को ले लीजिए, सबके साथ ही लगेगा। तो इंद्रियां हैं कम और विषय हैं उससे अधिक, पर हैं, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो इंद्रिय पे परा ह्यर्था, जो अर्थ है वो इंद्रियों से परे हैं, बड़े हैं। गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो सूक्ष्म है। इंद्रियों को हम फिर यहां पर गोलक लेंगे, जो गोलक हैं इनको लेंगे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय गोलक लिए, और इनके जो विषय हैं वो बहुत हैं। हाथ पैर हैं, हाथ पैर इंद्रियां अपनी हैं, इनके जो विषय हैं मान लीजिए चलना आदि, वो कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, बहुत अधिक हो सकते हैं, उसकी संख्या बहुत अधिक है, मात्रा आवृत्ति बहुत होती है, संख्या भी अधिक है। इस दृष्टि से वो पर हैं। तो इंद्रिय पे परा ह्यर्था। और अर्थेभ्यश्च परम मना। अब मन संख्या में तो एक है, लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से और नियंत्रण की दृष्टि से मन इनसे भी बड़ा है। अब हम परम गति को प्राप्त करना है तो पहले हमें इंद्रियों को पकड़ना है अपने को, और फिर इंद्रियों के साथ साथ उनके विषयों पर ध्यान देना है। परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें कैसे कैसे चलना है? पहले इंद्रियों पे। हम पहले एक एक इंद्रिय पे केंद्रित हुए कि मेरी इन इंद्रियों में से किस में कैसी स्थिति है, कितनी योग्यता है, कितना उन पे नियंत्रण है। तो एक एक इंद्रिय पे पहले केंद्रित हुए। अब उन इंद्रियों के जो विषय हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें नियंत्रण कैसा है मेरा, उनकी जानकारी कैसी है मेरी, उस पर करने योग्य काम बहुत हैं। मान लीजिए जिह्वा तो एक है, हम कहें कि जी जिह्वा अपने विषयों में यानी विभिन्न रसों में जाती है। षड रस कह लीजिए, असंख्य रस कह लीजिए, असंख्य वस्तुएं कह लीजिए, खाद्य 100, 50, 500 जो संख्या देनी हो वो दे लीजिए, बहुत है।
अब कोई कहे जी मेरा जिह्वा पर नियंत्रण है, जिह्वा को मैंने जाना है, तो समस्त खाद्य पदार्थों पे नियंत्रण हो गया है, समस्त रसों पे नियंत्रण हो गया है, अथवा किसी पे हुआ और किसी पे नहीं हुआ, दोनों बातें हो सकती। तो इंद्रिय, अब 6 रस है, 6 रस में से किस पे नियंत्रण है और किस पे नियंत्रण नहीं है। अब उसमें भी एक चीज ले लें, मान लीजिए मधुर रस ले लिया, अब मधुर रस के भी तो 50 तरह की खाद्य चीजें हैं। बोले जी इस मीठे पदार्थ पे तो मेरा नियंत्रण है, ये तो मैं मीठा नहीं खाता हूं, लेकिन इस मीठे पे नियंत्रण नहीं है, ये मिठाई तो मेरे को अच्छी लगती है, बार बार मन करता है। तो पहले तो इंद्रियों को जानना है, इंद्रियों के क्या विषय होते हैं, और उन इंद्रियों से संबंधित ज्ञान और फिर उनके जो विषय हैं उसमें देखा जाता है कि उसमें भी कहीं नियंत्रण है, कहीं नियंत्रण नहीं है, कहीं कम है नियंत्रण, कहीं अधिक नियंत्रण है, कहीं अधिक लोलुपता है, कहीं कम लोलुपता है, इत्यादि इत्यादि। वो विचार का, साधना का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो इंद्रियों से परे उनके अर्थ हैं, उन पे ध्यान देने की बात है। तो कोई कहे कि जी मैं मांस नहीं खाता हूं, इसका मतलब है मेरी जिह्वा पे नियंत्रण है, ये तो नहीं कह सकते। कोई कहे जी मैं मिर्ची नहीं खाता हूं इसलिए मेरा जिह्वा पे नियंत्रण है, नहीं कह सकते। हाँ, एक सीमा तक कह सकते हैं जी मैं नमक भी नहीं खाता हूं तो मेरा नियंत्रण है, मैं मीठा भी नहीं खाता हूं तो नियंत्रण है, एक हद तक तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि नियंत्रण पूरा है। विभिन्न विषय होते हैं, विभिन्न फल हैं और हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इंद्रिय भय पराह्यर्था, जो गति हमें करनी है तो पहले इंद्रियां, उसके बाद में फिर विषयों से संबंधित गति हुई। अर्थेभ्यश्च परम मन, और इन अर्थों से परे जो है वो मन होगा। ये मन उससे सूक्ष्म है, मन के जो संकल्प और विकल्प हैं उस पर काम करना वो उसके और सूक्ष्म है, उससे पर है, उससे श्रेष्ठ है। मन पे नियंत्रण रहेगा तो विषयों पे नियंत्रण हो जाएगा। विषय उपलब्ध हो या नहीं हो, इंद्रिय की कोई बात ही नहीं है, इंद्रिय भी वश में रहेगी। तो उस क्रम में देखेंगे तो विषयों की अपेक्षा मन को ऊंचा कहा। और मन से भी परे रचना की दृष्टि से बुद्धि पहले बनती है, बुद्धि सूक्ष्म है, और महत्ता की दृष्टि से भी मन से अधिक महत्व बुद्धि का है, ज्ञान का है। क्योंकि मन से जो संकल्प और विकल्प होंगे, इच्छा अनिच्छा होगी, प्रीति अप्रीति होगी, वो ज्ञान पूर्वक होगी, वो बुद्धि पूर्वक होगी, निर्णय तो बुद्धि करेगी। तो मन की चंचलता, मन का अनियंत्रण वो बुद्धि पर केंद्रित है, बुद्धि उसको रोक देगी। ज्ञान के आधार पे होगा तो वो उससे भी बड़ा हो गया। तो ये एक क्रम हमने देख लिया भिन्न भिन्न दृष्टियों से। अब जब यहां पर ये कहा गया बुद्धेर आत्मा महान परा, तो बुद्धि से परे एक महान आत्मा आ गई, एक दूसरी आत्मा आ गई। तो इसमें महान का पर का मतलब प्रबल भी कह देते हैं, अधिक बल वाला, अधिक शक्ति वाला, सामर्थ्य वाला, इस रूप में अर्थ कर सकते हैं। तो अब जो बुद्धि से परे महान आत्मा है, जिसको हम महतत्व कहें, आत्मा मतलब स्वरूप ले लेंगे, वो आत्मा का मतलब चेतन तत्व नहीं लेना है। महान आत्मा मतलब महतत्व, महद आत्मा, महत स्वरूप वाला, महदाख्य जो तत्व है। तो बोले बुद्धि से इसको अलग कैसे करेंगे, बुद्धि और ये तो एक ही बात हो गई, बुद्धि तत्व महतत्व। तो उसके लिए व्यष्टि और समष्टि, इस तरह से भेद कुछ लोग व्याख्याकार करते हैं। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति से एक एक इकाई के रूप में, समष्टि का मतलब है जो समस्त का है, व्यापक है, जो वो समष्टि हो गया। तो महतत्व और बुद्धि तत्व सामान्यतया एक होते हुए भी एक बुद्धि तत्व वो है, या बुद्धि वो है जो हम सबको अलग अलग मिले हुए हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है, स्थूल गोलक भी आप लेना चाहें तो ले लीजिए। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो बुद्धि तत्व है वो हम सबको अलग अलग मिला हुआ है। वो जो अलग अलग बुद्धि है वो व्यष्टि या व्यक्ति इकाई में कहलाएगी। और इसके अतिरिक्त जो वो महतत्व है जो मूल प्रकृति से बना था, जो सबका एक कह लो या व्यापक कह लो, वो महतत्व के रूप में लिया, इसे दो भेद कर दिए। ठीक है, तत्व एक ही है, लेकिन जो एक हमारे को मिला
वो व्यक्ति का हो गया, और एक जो सबके लिए है वो महान माना गया। मान लीजिए भोजन बना है, एक बड़े पात्र में दाल है, बहुत सारी है, वो सबके लिए है, और एक हमारी कटोरी में दाल आ गई है तो वही दाल, लेकिन एक छोटी दाल हो गई जो हमारे लिए है, और एक वो बड़ा वाला है। तो इस दो भेद को करके कई जने ऐसे व्याख्या करते हैं। तो बुद्धि और महतत्व यद्यपि एक है, लेकिन व्यक्ति को जो मिला हुआ है उसको, व्यष्टि को, उसको बुद्धि शब्द से कहा, और जो सबके लिए व्यापक है उसको समष्टि वाला या सबका कहा गया, उसको महान आत्मा कहा गया, महदात्मा, ये भेद कर दिया। अब इस क्रम में हम मूल प्रकृति को करें, अभी आत्मा को नहीं लिया यहां पर। अब उस महतत्व से भी परे अव्यक्त है, संगति लग रही है, और उस अव्यक्त से भी परे परमात्मा है। क्रम बन गया इसका पूरा। अब कहीं जी इसमें आत्मा क्यों नहीं है? तो आत्मा तो इस मार्ग पे चलने वाला है, उसके जो लक्ष्य हैं वो इंद्रियां, अर्थ, मन, बुद्धि, महत, मूल प्रकृति, अव्यक्त और परमात्मा, वो परम गति है। हमारी ये गतियां, हम इन एक एक करके इन सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे, उच्च स्तर पे जाते जाएंगे, और बाद में परमात्मा तक पहुंचेंगे, जो परम गति है। देखिए, हम जब संसार में रहते हैं तो एक तो इंद्रियों के स्तर पर रहेंगे, इंद्रियों के स्तर पर, जो इंद्रिय और अर्थ की जो बात है ना, उसकी विवेचना, उसकी दृष्टि से मैं थोड़ा सा और कर रहा हूं। ये व्याख्याएं नहीं मिलती इसकी कोई ज्यादा, एक ऊहा है, विचार के लिए है कि एक व्यक्ति केवल इंद्रिय पर केंद्रित है कि इस इंद्रिय से जो भी अच्छा लगता है वो ग्राह्य है, जो इस इंद्रिय को अच्छा नहीं लगता वो अग्राह्य है। पूरा निर्णय किस पे कर रहा है? इंद्रिय पर केंद्रित है। जैसे कि सभी पशु लोग, जैसा उनका होता है, उनको तो कुछ जितना स्वभाव होता है वो तो अपने से विपरीत नहीं लेते, लेकिन मनुष्य तो विपरीत को भी ग्रहण कर लेता है। तो इंद्रियों को जो, अब इंद्रिय पे केंद्रित है, विषयों पे केंद्रित नहीं है व्यक्ति, और उसी आधार पर निर्णय करता है कि ये ध्वनि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, ये ध्वनि मेरे को बहुत आघात कर रही है, इस ध्वनि से मेरे को सिर दर्द हो रहा है। अब वो किस पे केंद्रित है? इंद्रिय से जो अनुकूल है उसको ग्रहण कर रहा है, जो इंद्रियों के प्रतिकूल है उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। केंद्र क्या बना हुआ है? इंद्रिय बनी हुई है, बस, इसके आगे कुछ नहीं। जिह्वा से जो अच्छा लग रहा है वो लेना है, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं लेना है। ये इंद्रिय पर केंद्रित हुआ, ये एक पहला स्तर है। इस पे भी जो ध्यान नहीं देगा वो तो कुछ भी होगा, हानि भी उठाएगा, लेकिन एक पहला स्तर हुआ। अब दूसरा व्यक्ति ये देख रहा है कि इंद्रिय के अनुकूल होते हुए भी ये अच्छा है या नहीं है। जिह्वा को ये अच्छा लग रहा है, उसमें भी ये वास्तव में ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। अब ये विषयों पे विचार कर रहा है, इंद्रियों पे केंद्रित नहीं है। वो केवल इंद्रियों के आधार पर निर्णय नहीं कर रहा है। वो निर्णय किस आधार पर कर रहा है? ये जो वस्तु है, जिसको मैं खा रहा हूं, जिसको मैं सुन रहा हूं, जिसको पी रहा हूं, जिसको सूंघ रहा हूं, ये ठीक है या नहीं है। केवल इंद्रियों के आधार पर निर्णय नहीं कर रहा है। तो अब ये विषयों पर केंद्रित हुआ, ये उससे अधिक सूक्ष्म है। धन है, रुपया पैसा है, तो धन तो धन है, लेकिन मेरे को ये धन लेना है और ये नहीं लेना है, ये जो निर्णय कर रहा है व्यक्ति। धन तो धन है, सोना तो सोना, ये सोना, इसका सोना लेना है, इसका नहीं लेना है, इसके रुपए लेने हैं, इसके नहीं लेने। एक तो पहली दृष्टि क्या होगी? जिसका भी रुपया हो ले लिया, रुपया तो अपना लाभदायक है, जितना है ले लिया। अब वो उसमें विशेषण देख रहा है, विषयों में उसकी विवेचना पर केंद्रित है वो। तो इस दृष्टि से ये जो हम ऊंची गति में जाते हैं तो इंद्रियों से ऊपर विषयों का, कि जिस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है, कैसी है, उस पर विचार करता है। ये ऊपर की गति हुई। अब उससे भी ऊपर जो है भाई विषयों पर केंद्रित नहीं है, वो मन के स्तर पर केंद्रित है कि जो अच्छी भी चीज है उसको मैं लालायित हो रहा हूँ, इसको मैं अधिक ग्रहण कर रहा हूँ, अनियंत्रित रूप से कर रहा हूँ, इनका जो संकल्प और विकल्प है वो मेरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ये मन के स्तर पर सोच रहा है। जो इंद्रियों के स्तर पर सोच रहा है वो केवल इतना सोच रहा है, ये ठीक नहीं, इंद्रियों वाला हो गया, विषयों वाला, ये ठीक है या नहीं है। भाई हलवा ठीक है, दूध ठीक है,
ये गेहूं है, ये ठीक है, बस उसको विषयों को सही और गलत को देखा। अब मन के आधार पर उसको कितना खाना है कितना नहीं खाना है ये नहीं सोच रहा है। वो अधिक भी खा रहा है, खा अच्छी ही चीज रहा है लेकिन अधिक खा रहा है, गलत रीति से खा रहा है। अब वो मन के ऊपर संकल्प और विकल्प है कि अच्छे को ग्रहण करना और बुरे को नहीं ग्रहण कर रहा। उसमें केवल विषय तक केंद्रित नहीं है, वस्तु तक केंद्रित नहीं है, उसको लेने की विधि, उसको लेने का समय इत्यादि इत्यादि जो और बातें हैं वो भी उसके साथ में जुड़ गई हैं। अब मन की जो अनुकूलता प्रतिकूलता जैसे इंद्रियों की होती है वैसे मन की भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। यद्यपि मन इंद्रियों से विषयों से भी सूक्ष्म और अधिक नियंत्रण करने वाला और प्रबल है, लेकिन है तो वो उभय इंद्रिय। तो जैसे ज्ञानेंद्रियों से या तो कर्मेंद्रियों से हम वहां पर इंद्रिय की अनुकूलता प्रतिकूलता देख के भटक सकते हैं यानी गलत निर्णय कर सकते हैं, ऐसे ही मन के स्तर पर भी हम इधर उधर जा सकते हैं। वो भी इंद्रिय उभय इंद्रिय है। तो अब उससे भी ऊपर जो बुद्धि तत्व है, हमें जो बुद्धि मिली है उसके जो जो ज्ञान पर है उसके आधार पर मन का नियंत्रण होगा। वो ज्ञान के स्तर पर देख रहा है, केवल मन की इच्छा अनिच्छा के स्तर पर निर्णय नहीं कर रहा है, वो ज्ञान के स्तर पर भी कर रहा है। ये क्रम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। अब केवल मेरी बुद्धि के अनुसार ही मैं करूंगा तो बुद्धि में भी तो गलत हो सकता है। व्यक्ति की बुद्धि की बात कर रहा हूं अभी। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, निर्णयात्मक है, ज्ञानात्मक है, लेकिन कितना ज्ञान है उसमें ये तो अभी देखा नहीं है, ये तो विचारा नहीं है। तो दूसरों के भी तो बुद्धियां हैं, दूसरों की बुद्धियों में भी तो ज्ञान है, और कहाँ किसमें कितना कितना ज्ञान है उन सब पे भी वो केंद्रित हुआ। तो एक अपनी बुद्धि पे केंद्रित हुआ, वो भी अच्छी बात है कि भाई आप जितना हम जानते हैं अच्छा या बुरा कम से कम उतना तो करें, अच्छी बात है। नहीं तो ज्ञान के अनुरूप भी हम नहीं कर पाते। तो जितना ज्ञान है भले उल्टा है सीधा है, कर तो रहा है अपने ज्ञान के अनुरूप, वो भी अच्छी स्थिति है। लेकिन ये अंतिम इस पद नहीं है, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अब जो वो व्यापक बुद्धि है इसमें भी उसमें भी उसमें भी, और जो पूरा जो शुद्ध बुद्धि होगी जो व्यापक स्थिति में होगी उसका भी उपयोग करना होगा, देखना होगा कि मेरी जो व्यक्तिगत बुद्धि है वो गलत हो सकती है। तो ये और समष्टिगत बुद्धि की तरफ जा रहा है। बुद्धि किसे ग्रहण करती है? शुद्ध बुद्धि भी तो होती है, सात्विक भी तो होती है, राजसिक तामसिक सब होती है। तो ये और उससे परे गया। लेकिन बुद्धि की भी अपनी सीमा है। अब उससे भी परे जो जाएगा और जो सूक्ष्म होगा वो मूल प्रकृति, केवल बुद्धि तक नहीं, मूल प्रकृति जो उसका भी कारण है, सूक्ष्म है, उसको जानेगा। बुद्धि को भी जानना है तो मूल प्रकृति को जानना होगा। और परमात्मा तो उससे भी परे है, उसका सबका कारण है, सबका नियंत्रक है, तो अंत में परमात्मा तक पहुंचेगा। ठीक है। तो इंद्रियां, अर्थ, मन, व्यक्तिगत बुद्धि, समष्टि बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति और परमात्मा, ये क्रम हो गया। इसके अंदर आत्मा की दृष्टि से अब बहुत से लोग बुद्धि और महतत्व, इतना व्याख्याकार इतना बोल देते हैं, बुद्धि और महतत्व, बुद्धि से परे महतत्व है। अब वो वहाँ बहुत से जने ये नहीं खोलते कि इन दोनों में अंतर क्या है। नहीं तो जो दर्शन पढ़े हुए उनको तुरंत आएगा जी बुद्धि और महतत्व तो एक ही बात है, अंतर नहीं होगा। वो बहुत से जने खोलते नहीं हैं, कुछ जने वहाँ पर उसको स्पष्ट कर देते हैं। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पर महान आत्मा और परम आत्मा जो है ना, महान आत्मा और जो पर आत्मा है अंत वाली, उसको जीवात्मा और परमात्मा के रूप में भी ले लेते हैं, और आत्मा को दो रूप में भी देख लेते हैं। एक बद्ध आत्मा है, यानी हम जैसे बद्ध आत्मा है, और एक मुक्त आत्मा है, वही आत्मा जो मुक्त होती है।
इस दो रूप में भी आत्मा, चूंकि दो आई हैं, ये दो रूप में भी कई जने इसको व्याख्या कर देते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया प्राय करके हम इसको ग्रहण करते हैं। गीता में भी एक श्लोक आता है इसी जैसा, थोड़ा अंतर है वहां पर। इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियां जो है वो पर है। इंद्रिय पे परम मन, इंद्रिय से परे मन है। यहां पर इंद्रियां, अर्थ और मन ऐसे लिया हुआ। फिर वहां का मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है। यहां पर बुद्धि के बाद में फिर वो महान आत्मा या महद आत्मा, वो भी एक ले लिया है। वहां कहा गया मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स, जो बुद्धि से भी परे है वह है। अब वो बुद्धि से परे परमात्मा परक अर्थ भी कोई ले लेगा, कोई आत्मा परक अर्थ भी ले लेगा कि भाई बुद्धि से परे कौन है, आत्मा, या बुद्धि से परे कौन है, परमात्मा। शैली वही पर है वहां पर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और इससे भी परे जो है वो वह है चेतन तत्व। यहाँ बीच बीच में और भी चीजें, लेकिन एक शैली है शास्त्रों की कि इससे पर ये, इससे पर ये, इससे पर। ठीक है। तो काष्ठा जो होती है वो अंतिम होता है, निष्ठा, काष्ठा, नितराम स्थिति जहां पर होती है, पर्यवसान जहां पर होता है, जिससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है, उसको कहा जाता है। तो वैसे तो काष्ठ जो शब्द होता है ना, काश्री दीप्त उसे बनता है। एक काष्ठ एक वो भी होता है लकड़ी वाला काष्ठ, वो दीप्त होता है, प्रदीप्त होता है। तो कहाँ तक उन्नति होती है। और काष्ठा जो है वो दिशा के लिए भी कहा जाता है, ये अंतिम दिशा है, पराकाष्ठा है, अंतिम स्थिति है। काल के मान को भी कहा जाता है, मात्रा, काष्ठा, कला। काल का मान गणना होता है ना, जैसे ये अभी सेकंड, मिनट होते हैं, ऐसे मात्रा, काष्ठा, कला। ये प्राचीन काल में काष्ठा एक काल का मान भी है। और काष्ठा शब्द, एक काष्ठ जो है ना संस्कृत, इसमें आयुर्वेद के अंदर जो है दारू हरिद्रा होती है, दारू हल्दी बोलते हैं उसको। एक तो ये हल्दी होती है जो खाते हैं हरिद्रा, वो दारू हरिद्रा लकड़ी होती है पीली पीली सी, अंतःसार उसके पौधे का। काष्ठ शब्द से उसको ही ग्रहण किया जाता है आयुर्वेद में। वैसे अलग अलग प्रसंगों में लिया जाता है, यूँ तो लकड़ियां सभी होती हैं लेकिन उसी को कहा जाता है। तो जो दिशा है, सीमा है, उपदिशा को भी काष्ठा कहा जाता है। काष्ठा शब्द के बहुत अर्थ हैं। तो सा काष्ठा सा परागति, यहाँ काष्ठा मतलब सीमा या अंतिम चीज, पर जो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ चूंकि अंत में परमात्मा को कहा गया है और तद विष्णु परम पदम कहा गया, तो हम इसको श्रेष्ठ अर्थ में भी ले सकते हैं और सूक्ष्म अर्थ में भी ले सकते हैं। श्रेष्ठ अर्थ तो घट ही जाएगा, बड़ा है, अधिक है, प्रबल है, इस अर्थ में घट जाएगा। और जानने के योग्य, जानने की दृष्टि से सूक्ष्म और रचना की दृष्टि से सूक्ष्म, उसको भी हम यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, रामनाथ जी वेदालंकार हुए हैं, जो वेद का भी भाष्य उन्होंने किया, उपनिषद पे भी उन्होंने किया है। तो जो 10वें श्लोक में महान आत्मा शब्द था, और फिर आगे जो दूसरा प्रयोग किया गया महत परम अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त है, तो उन्होंने महान आत्मा और अव्यक्त आत्मा ऐसे करके दो भेद कर दिए। अव्यक्त को भी उन्होंने आत्मा ही लिया है, क्योंकि बुद्धि से परे जो महान आत्मा कहा गया, उस महान आत्मा यानी चेतन से परे अव्यक्त यानी मूल प्रकृति को लाना उनको संगत नहीं लगा, ये तो जड़ आ जाएगा फिर उससे परे। तो उन्होंने आत्मा के दो भेद किए, एक महान आत्मा और एक अव्यक्त आत्मा। वो जो अव्यक्त शब्द है जिसको हम प्रकृति ले रहे थे, उन्होंने अव्यक्त से भी आत्मा का ग्रहण किया है। तो महान आत्मा का अर्थ उन्होंने किया संसारी आत्मा, और अव्यक्त आत्मा का अर्थ उन्होंने किया मुक्त आत्मा। एक संगति का प्रयास है, उन्होंने इस ढंग से कहा है। और प्रकृति जो है, प्रकृति में भी जो अव्यक्त मतलब अव्यक्त प्रकृति हो गई, और महान आत्मा जो हो गया उसको व्यक्त प्रकृति के रूप में कहा गया है। तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर है, इस तरह से किया गया है। तो ये इन दो श्लोकों के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, बाकी तो ये विचार का बिंदु है, ये अलग अलग संगतियां हैं इसकी। इसको जब हम कहते हैं ना इंद्रिय पे पराह्यर्था, इंद्रिय से हम साधन उपकरण अर्थ लेंगे,
उस तरह से लें, केवल इंद्रिया ही नहीं, कोई भी उपकरण। और अर्थ से हम गुण लेंगे तो उपकरणों से सूक्ष्म गुण होते हैं, इस रूप में भी वहां पर संगति लगती है। हाँ पूछिए। कई जने अहंकार को लेते हैं, जी अहंकार तो आया नहीं यहां पर, तो भाई बुद्धि से परे जो महान आत्मा है तो बोले अहंकार ले लो इसको, लेकिन वहां क्रम अलग है। अहंकार तो बाद में होता है, बुद्धि से बाद में अहंकार, अहंकार के बाद में मन होता है, तो वो हम क्रम नहीं बदल सकते। कोई बुद्धि को अहंकार ले ले और महान आत्मा से बुद्धि तत्व ले ले तो बात है। मन से परे बुद्धि जो यहां पर कहा गया, मनसस्तु परा बुद्धि, वहां बुद्धि का मतलब अहंकार को ही ले ले, तो मन से परे अहंकार और अहंकार से परे फिर महान आत्मा नहीं, महत तत्व, बुद्धि तत्व, ऐसे भी कोई संगति लगा सकता है। शब्दों का अलग अर्थ करना पड़ेगा। हाँ पूछिए। यहाँ जो पुरुषः परः आया है, तो यहाँ पर यदि पुरुष से दोनों का ग्रहण कर लिया जाए, परम पुरुष और जीव, मतलब जीवात्मा पुरुष, तो क्या समस्या है? एक वचन ही तो है ना, पहली बात तो एक वचन है। अब आप कहो कि जाति में हम एक वचन ले लेंगे, दोनों पुरुषों का ग्रहण हो सकता है, लेकिन उन दोनों पुरुषों में भी कौन पर है ये यहाँ पर छूट जाएगा, जबकि बताया जा रहा है क्रम से। तो हम आत्मा को अलग कर लें एक तरफ, और ये पुरुष मतलब परमात्मा लें जो कि ऊपर कहा तद विष्णु परमम पदम, तो हमारी संगति लग जाती है। और नहीं तो रामनाथ जी ने दोनों आत्माएं ली है ना, संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा, तो आत्मा को भी ग्रहण किया उन्होंने। ठीक है। एक पीछे हमने एक था ना विरतो दुश्चरितात, ये 75वें पृष्ठ पर 24वां है। ये जो श्लोक है ये महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश में पंचम समोल्लास में दिया है, सन्यास प्रकरण में। सन्यासी के कर्तव्यों और उस प्रसंग में महर्षि ने इसका वहां किया, और सन्यासी परक अर्थ भी किया है उन्होंने। तो मैं उसको बोलता हूं, उसमें हमने जो शांत और शांत मनसः वापी जो दो थे ना, उनके हमने अर्थ भी देखे थे। भाई शांत है तो मन से ही तो होता है, तो फिर ये मन का क्यों कहा, तो हमने जो उस संगति का प्रयास किया, तो उस संदर्भ में भी महर्षि के वचन देखने योग्य हैं कि भाई महर्षि ने यहाँ पर क्या अर्थ किया है। तो नाविरतो दुश्चरितात को मैं बोल रहा हूं, महर्षि का अर्थ कि जो दुराचार से पृथक नहीं, नाविरतो दुश्चरितात हो गया। ना शांतो, जिसको शांति नहीं है, बस इतना सा लिखा, वो मन को नहीं जोड़ा है यहां महर्षि ने, जिसको शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। ना समाहिता, इसके लिए महर्षि ने लिखा कि जिसका आत्मा योगी नहीं है। तो समाहित है मतलब तो समाधिस्थ है, तो समाधिस्थ है तो योगी है, योग हो गया उसको, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो महर्षि ने वही अर्थ, जिसका आत्मा योगी नहीं। ना शांत मनसो, उसके लिए लिखते हैं और जिसका मन शांत नहीं है। तो एक तो कहा कि जिसको शांति नहीं है पहला, दूसरे में कहा जिसका मन शांत नहीं है। कोई व्यक्ति होता है ना जिसको शांति नहीं है जीवन के अंदर, वो केवल मानसिक ही नहीं है, वो बेचैन है, न इधर शांति न उधर शांति, न यहां टिक पाता है न वहां टिक पाता है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी। और शांति का मतलब क्या होगा? उपद्रव रहित स्थिति। सुख और शांति दो अलग अलग चीजें होती है ना, सुख और शांति, और एक होता है दुख। एक सुख, एक दुख और एक शांति। तो सुख और दुख तो अलग अलग होते हैं, तो हम स्पष्ट समझते ही हैं। अभी शांति को हमें लेना है कि शांति को हम दुख में डालें या सुख में डालें, क्योंकि सुख दुखी तो होते हैं ना, शांति तो ये एक तीसरी चीज आ गई है। तो शांति को सुख में डालें या दुख में डालें? तो दुख में तो नहीं डाल सकते, दुख में तो शांति की कोई बात नहीं है। तो कहां डाल सकते हैं? सुख में डाल सकते हैं। लेकिन सुख में भी सब प्रश्न करेंगे कि क्या सुख में सदा शांति रहती है? नहीं होती है। तो सुख में शांति होती है लेकिन सदा नहीं होती है। तो सुख में अशांति भी हो सकती है,
दुख में तो अशांति ही है, और वो तपस्या वाली बात ले लेंगे तो वहां भी शांति दिखाई दे जाएगी कि हाँ मैंने ये तपस्या कर ली, तो दुख भी है लेकिन उसमें शांति है कि मैंने ये किया, संतोष है, उसको अभी छोड़ दीजिए। तो दुख में तो अशांति है और सुख में शांति भी है और अशांति भी है, दोनों है। सांसारिक सुख की बात है, उसमें शांति भी है और अशांति भी है। इसका मतलब है शांति सुख से भिन्न चीज है। वैसे तो कहते हैं ना सुख शांति है, तो जहां सुख होते हैं तो व्यक्ति कह देगा हाँ जी सब अच्छा है, शांति है। सुख होता है तो शांति कह देते हैं, लेकिन सुख और शांति अलग है, प्रयोग भी है। सुख शाता है, सुख शांति है, तो सुख और शांति, शांति एक अलग चीज है। शांति का मतलब है सुख ना हो तो भी शांति हो सकती है, तो इसलिए सुख हो तो ही शांति हो यह आवश्यक नहीं है। तो अभी हम देख रहे थे दुख तो अशांत हो गया, सुख में शांति और अशांति है। तो सुख के ना होने पर, सुख के ना होने पर अशांति आएगी, सुख के ना होने पर अशांति आती है ना, और दुख के ना होने पर, दुख के ना होने पर शांति आती है। तो जो शांति है वो दुख से, सुख से भी भिन्न है, दुख से भी भिन्न है, लेकिन दुख से अधिक भिन्न है, यानी विपरीत है। दुख का ना होना जो निरुपद्रव स्थिति है उसको शांति बोलते हैं, सुख के होने मात्र को नहीं। सुख के साथ यदि उपद्रव है यानी दुख मिश्रित है तो कहेगा अशांति है। तो जो महर्षि ने अर्थ किया, जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं है, जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं है, अंदर से शांत नहीं है, तो इस मन को अलग करके किया। वह सन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। जो अंतिम भाग है ना शांत मनसोवापि प्रज्ञानैनम आपनुयात, इस प्रज्ञान से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रज्ञान ये जो विशेष ज्ञान है, विज्ञान प्रज्ञान, उसको प्राप्त नहीं। यदि ऐसा है तो प्रज्ञान मुक्ति तक नहीं, परमात्मा को नहीं प्राप्त करा सकता। ये हम अर्थ देख रहे थे। चूंकि ये सन्यास प्रकरण में महर्षि ने लिया है तो क्या वाक्य लिखा, वह सन्यास लेके भी, किन व्यक्तियों के लिए, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मनसो वापी। इनसे, इन स्थितियों से अगर कोई युक्त है तो वो सन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात केवल सन्यास लेने मात्र से नहीं होगा, ये चीजें भी साथ में होगी तो सन्यास से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक और श्लोक में महर्षि वाला यहां पर कर सकते, एक पीछे हमने देखा था, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना है जी, पृष्ठ 66 पर। हाँ, ये द्वितीयावल्ली का 5वां है। ये का ये श्लोक मुंडकोपनिषद में भी आता है, मुंडकोपनिषद 1:8। थोड़ा सा अंतर है वहां पर, जंघन्य माना, यहां पर है दंद्रम्य माना, वहां पर है जंघन्य माना। तो वो जंगम्य माना लिखा है तो ये मुंडकोपनिषद का दिया, कठोपनिषद से अंतर है। लेकिन चूंकि बाकी सब कुछ वैसा ही है, इसलिए मैं इसको इसी प्रसंग में आपको इसका श्लोक का अर्थ महर्षि ने जो लिखा है, ये जो लिखा ना, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, तो महर्षि क्या लेते हैं, जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं। एक तो अर्थ होता है जो अविद्या में विद्यमान है, और एक है जो अविद्या में खेल रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में अर्थ में भेद आएगा, वाक्य रचना में तात्पर्य में भेद आएगा ना। क्या भेद आएगा बोल के बताओ। जो अविद्या में खेल रहे हैं मतलब रमे हुए हैं। हाँ। एक अविद्या में विद्यमान है और दुखी है कि मैं अविद्या में विद्यमान हूं। जैसे कि कोई कहे जी अंधेरे में है, अविद्या मतलब अंधेरा लेकर के कहें कि भाई मैं तो अंधेरे में हूं, डर लग रहा है अंधेरे से,
अंधेरे से निकलना है तो अंधेरे में, लेकिन वो स्थिति है। ये अंधेरे में हूं मैं, मेरे को अंधेरे से निकलना है, मेरे को प्रकाश दिख जाए, ये एक स्थिति है। मैं अविद्या में हूं, अविद्या हट जाए मेरी, अविद्या से कष्ट हो रहा है, हूं अविद्या में ही, अविद्या से निकल नहीं रहा हूं, लेकिन निकलना चाहता हूं, पीड़ित हूं अविद्या से, रम नहीं रहा हूं अविद्या में। तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, अंदर वर्तमान है, वाक्य तो देखो सामान्य था संस्कृत का, लेकिन उसका तात्पर्य महर्षि ने कैसे खोला है कि जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं, तो क्रीड़ा कर रहे हैं, रमु क्रीड़ाएं, रमण कर रहे हैं। और इससे समझ सकते हैं खेल में आनंद आता है, खेल में और सब चीजें भूल जाता है व्यक्ति। रम गया का मतलब क्या हुआ, खो गया उसके अंदर, और चीजों की नहीं है, वो उसी को ही अच्छा मान करके चल रहा है, बुरा मान के चल रहा है, वो बात नहीं है। तो अविद्या में जो विद्यमान है उसमें भी दोनों स्थितियां होती हैं। कई जने यूं कह देते हैं ना जी, अविद्या में हैं, और अगर अविद्या से कष्ट है तब तो अविद्या से निकल ही जाएंगे। हाँ, निकल जाएंगे, उसमें समय लगेगा। अभी कीचड़ में हैं, पता लग गया कीचड़ में हैं, लेकिन कीचड़ से अविद्या से निकलने में समय भी तो लगेगा। निकलते निकलते भी तो कीचड़ में ही चलेंगे, दलदल है, कीचड़ है, तो उससे निकलने का भी प्रयास कर रहे हैं तो भी कीचड़ में ही है अभी भी। एक होता है कि भी पता लग गया तो बाहर हो जाओगे, भी बाहर आने में समय लगता है। तो महर्षि का जो ये इस श्लोक से संबंधित विषय है, जो अविद्या के भीतर खेल रहे हैं, रमण कर रहे हैं, उसको अच्छा समझते हैं और सुध-बुध खो देते हैं, बस वही ठीक लगता है उनको, अपने को धीर और पंडित मानते हैं, तभी तो खेल रहे हैं वो। अगर उनको लग जाए कि मैं अविद्या में हूं और धीर पंडित अपने को ना माने, तब तो वहां से हटने की सोचेगा कि नहीं, मैं तो धीर हूं, पंडित हूं, मैं समझ से जा रहा हूं, प्रियता से जा रहा हूं, वही अच्छा लग रहा है उनको। नीच गति को जाने हारे, जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, उससे मूढ़ दुखों को प्राप्त होते हैं, ये महर्षि ने तात्पर्य दिया। तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान का जो तात्पर्य है वो हमारे को ये समझना उपयुक्त है महर्षि के वचन से, जो अविद्या में खेल रहे हैं। दूसरा कोई कहे कि जी ठीक है, आप अविद्या में खेल रहे हो, बोले आप भी तो अविद्या में विद्यमान हो, तुलना नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी अविद्या में विद्यमान हूं, लेकिन मैं अविद्या में खेल नहीं रहा हूं। जैसे चोरी हो गया, एक चोरी में खेल रहा है कि चोरी में ही अच्छा लग रहा है, चोरी कर रहा है, खूब खुश है। एक कह रहा है कि जी मुझे चोरी करनी पड़ रही है, मैं कर तो रहा हूं, लेकिन ये गलत है, क्या करूं मैं, कैसे इससे छूटूं। लेकिन जीवन चल नहीं रहा है तो फिर वो चोरी तो कर ही लेता है, चोरी करके जीवन चला रहा है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है, समान नहीं होते कि भाई आप भी चोरी कर रहे हो, मैं भी चोरी कर रहा हूं। दोनों की मन की स्थिति में भेद होता है। इंद्रिय के स्तर पर, कर्मेंद्रिय के स्तर पर एक ही काम हो रहा है, इंद्रिय के स्तर पर एक ही काम हो रहा है। विषयों की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है, वो केवल जीवन चलाने के लिए चोरी कर रहा है मजबूरी में, और एक और अधिक सुख सुविधाएं पाने के लिए चोरी कर रहा है। तो इंद्रिय पे पराह्यर्था। एक है कि वो मन से भी उसमें रमा है, खेल रहा है, इंद्रिय पे पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, उसमें लगा हुआ है। दूसरा उसमें लगा हुआ नहीं है, मन नहीं लग रहा है उसका। कितने ऐसे कर्म होते हैं, कई जने ऐसी जगह फंस जाते हैं कि उनको वो करना पड़ता है, मन नहीं करता है उनको। अवसर मिल जाए तो वो उस स्थिति को छोड़ देते हैं, लेकिन रहते वहीं पर ही है, मजबूरी होती है। कहीं ऐसे जो समूह होते हैं अत्याचारियों के, उनके बीच में फंस जाता है कोई, कोई आतंकवादियों के बीच में फंस गया, कोई वैश्यावृत्ति में फंस गई या फंस गया। ऐसी चीजें होती हैं जहां व्यक्ति निकलना चाहता है, पता है फंसा हुआ हूं, लेकिन निकल नहीं सकता है। और एक दूसरा भी वहीं पर है, वो कहेगा कि नहीं आप भी तो यही कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, मतलब बराबर है। नहीं, वो अंतर है। एक इंद्रिय स्तर पर फंसा हुआ है, एक विषयों का है, एक मन के स्तर पर उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, समझ है। ऐसे ही ज्ञान के स्तर पर है। तो जो अविद्या में खेल रहे हैं उनके लिए वो वचन ये है कठोपनिषद वाला। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। कुछ और आगे श्लोक आएंगे, उनका भी महर्षि दयानंद वाला अर्थ देखेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको मिलता है थोड़ा महर्षि की दृष्टि भी हमें प्राप्त हो जाती है, तो कुछ चीज़ें कई बार स्पष्ट हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो जाती हैं। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।
प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।